लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की संस्था का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही रामलीला समिति है जिसका नाम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति है, रजिस्टर्ड संस्था है। और हमारा उद्देश्य है कि भगवान राम ने हमारे सामने जो आदर्श प्रस्तुत किए, पिता पुत्र का, भाई का, पत्नी का, भाई भाई का, जितनी जो भी उन्होंने जो अपना जो आदर्श प्रस्तुत किए, हम लोग अपने संस्कारों के प्रति हम लोग आकर्षित हो, उसके साथ में हम लोग जुड़े। रामलीला की उसकी वजह से अपने जो सनातनी लोग हैं सब लोग के एक साथ में जोड़े, पूरे अपने संस्कृति एक साथ में अपन जोड़े कि हम लोग सब साथ में हैं। मतलब किसी प्रकार का लोग अनुकरण करते हो, कोई कितने भी करते बात अलग है, मगर हम लोग तो सब सनातनी हैं और सभी लोग इसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और सभी के सहयोग से चल रहा है। कोई इसमें कोई बपौती नहीं है, किसके परिवार से ही आएगा तो उसके परिवार से आएगा, कोई बपौती नहीं है, क्योंकि सभी लोग जुड़े हैं। आगे भी सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हमारे सबके लिए, समाज के लिए अच्छा है। को अपनी संस्कृति के बारे में उनको पहचान मिलेगी कि हमारी क्या संस्कृति थी। हमारी संस्कृति खाली नाच गाने की नहीं, डांडिया की। हमारी संस्कृति है कि अभी कैकेयी का इतना था, मगर फिर भी राम जी ने कैकेयी को लोगों ने अपना माँ के जैसा माना। कैकेयी नहीं बोले उनको निकालो। अभी एक पत्नी व्रत उन्होंने सीता जी का मतलब जो है उन्होंने नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने सीता जी की जगह किसी दूसरे स्त्री के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। सीता जी ने किसी पुरुष के बारे में सोचा नहीं। भरत जी ने देखा कि बोले ये बड़े भाई का ये है, 12 साल तक भरत जी अपना अलग अपना जो बैठे उनकी खाड़ाऊ रख करके बैठे। ऐसे दशरथ जी का दशरथ जी ने नहीं कहा आराम से कि आप जाओ, और उनको लगा मेरे पिताजी ने वचन दिया है, मुझे पालन करना मेरा धर्म है, तो उन्होंने अपने आप पालन किया। तो ये जो है तो हर जगह में अगर अपन देखें तो सभी जगह के भीतर उन्होंने एक मर्यादा उन्होंने सबके सामने रखी। और सबसे बड़ा था कि हम लोग अपना सोचें कि हमारी संस्कृति क्या थी। साथ में उन्होंने अपना ट्रैवल जो गार्ड जो कहलाते हनुमान जी मतलब आदिवासी थे, मगर उनके कमांडर इन चीफ थे। अभी भालू अपन जैसे अपन बोलते हैं तो जो कि भी भालू प्रजाति थी वो पूरा उनके साथ थी। केवट जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं कि तो दलित है, महादलित है, मगर केवट उनके साथ ही थे। सुग्रीव जो कि वहाँ पर नहीं मानते थे, मगर वो भी पूरे जो है जाति बिरादरी के जितने छोटे बड़े जितने बिरादरी के लोग थे, सारे जाति के लोगों ने एक साथ उन्होंने बांटा। और उनकी संगठन शक्ति थी कि राम जी अकेले चले थे भाई के साथ में, कोई इनके साथ में नहीं था, मगर जो लौटे तो उन्होंने रावण जैसे लोगों को उन्होंने हराया। और उन्होंने पूरा अपना जो राज्य है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उन्होंने ससुराल से मदद नहीं मांगी, भाई से मदद नहीं मांगी। इतने डिटर्मिनेड हमारे को होना पड़ेगा। जय श्री राम। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2024 में जो हमारी रामलीला संपन्न होने वाली है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे पूजन और हवन का कार्यक्रम किया है। हर साल हम लोग शारदीय नवरात्र महोत्सव के दरमियान रामलीला महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज के लोग रामलीला के नाते एक जुड़ें, रामलीला को देखें, उसका मंचन देखें और समाज के अंदर जो भी पारिवारिक चीज़ें हैं उस पर उसका असर हो और हमारा समाज और हमारे परिवार के सभी लोग अच्छे ढंग से एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और साथ ही साथ देश की सेवा, राज्य की सेवा और अपने समाज की सेवा, इसकी रामायण के ढंग से इसकी प्रेरणा लेकर समाज में काम करें। आने वाले भविष्य में जो हमारे नए बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मंचन का मूल्यांकन करें, अवलोकन करें, तो हमारा देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जय श्री राम। आज नवरात्र के दिवस पर जो है सभी मैं भाइयों बहनों को शुभकामनाएं दूंगा। और आज बहुत हर्ष की बात है कि 4 साल बंद होने के बाद भगवान राम की इच्छा से रामलीला का मंचन वापस शुरू हो रहा है। और उसके निमित्त अभी जो है बहुत ही सफलपूर्वक जो है हवन कार्यक्रम भी हो गया है। और आगे भी भगवान ऐसे सफल कार्यक्रम बनाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। और आगे जो है मैं सभी राम भक्तों से कहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर जो है इसका लाभ उठाएं
और उसके साथ में अपने बाल बच्चों को भी लेके आए कि वो बच्चे लोग जो है हमारे भगवान राम के बताए हुए आदर्श हैं, मर्यादा है, संस्कार है, वो आकर बच्चों को सिखाए। यही मैं सब राम भक्तों को आग्रह करूँगा। हमारी तरफ से सभी राम भक्तों को जय श्री राम, और माता रानी की ऐसे ही कृपा बनी रहे सब लोगों के ऊपर, और ऐसे ही सब लोगों के मन में अच्छे ख्याल रहे। और जिस तरह से इस साल रामलीला का फिर से शुभारंभ हुआ है, उसी तरह से आगे भी चलता रहे। यही भगवान श्री राम और माता रानी से मेरा निवेदन है, और मेरा माता रानी से मैं चाहता हूं कि वो आशीर्वाद बनाए रखे, और भगवान भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री राम, जय माता रानी। 4 बरस तक तो बंद था साहब ये रामलीला। मैं करीब 15-16 बरस से आ रहा हूं मैं रामलीला में, लेकिन बीच में कोरोना बीमारी के नाते और कुछ ऐसे अपनी सबकी थोड़ा स्थिति ख़राब थी, इसके लिए भी कमज़ोरी होने के नाते 4 बरस बंद था। लेकिन अब भगवान राम जी की कृपा है कि अब आज हम लोगों का रामलीला फिर से शुरू हो रहा है। इसका यही मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग करते हैं कि जो अब बच्चे अपने छोटे छोटे, उनको नहीं मालूम है कि भगवान राम क्या किए थे, क्या करते थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए, मर्यादा के अंदर होते हुए माता पिता भाई बहन ये सब का, अब देश का, पब्लिक का, ये सब किस तरह से काम करना चाहिए उन्होंने काम किया, इसीलिए उसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनको बोला गया। लोगों को ये तो मालूम पड़ेगा मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है। मर्यादा के अंदर होते हुए भी बच्चे भी अब कम से कम अपना काम करेंगे, माता पिता छोटे बड़े का लिहाज करेंगे। इसलिए ये हम लोग कर रहे हैं कि अब हम लोग बड़ी खुशहाली है आज कि ये पूजा कार्यक्रम में भी हम लोग आए, और यहाँ पर हम लोग बड़ी खुशहाली है कि अब हम लोगों का फिर से रोटेशन शुरू हो जाएगा, और हम लोग लाइन पर लेंगे लोगों को कि भाई अब छोटे छोटे बच्चों को नहीं मालूम है, बड़ों को तो मालूम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को नहीं, वो जान जाएंगे कैसे भगवान थे, क्या किए हैं और उसे कैसे करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए उद्देश्य यही कि शिक्षा मिलनी चाहिए लोगों बच्चों को। श्री राम, सभी राम भक्तों का हार्दिक शुभेच्छा दे रहा हूं, और जय माता जी। और सभी चुम्बुर के रहवासियों को बोल रहा हूं, रामलीला मंडल जो है मतलब स्टेट बन गया है, मैदान तैयार है, और आज से रामलीला चालू हो रहा है। और सभी को निवेदन है हाथ जोड़ के कि जल्द मतलब सब यहाँ पे शाम को 7 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम चालू होएगा, और सब आने का कष्ट करें। अपने आजू बाजू वाले को, अपने बच्चों को ला के दिखाइए रामलीला, और सबको जय श्री राम। जय श्री राम। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।